भारतीय जनता पार्टी गोविंद बल्लभ पंत की जयंती को भव्य तरीके से मना रही है। सतीश उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी ही भारत की महान विभूतियों का आज उन्हें सम्मान दे रही है, लेकिन पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, किसी दल ने नहीं किया। इसके अलावा भारत जोड़ो अभियान समेत तमाम मुद्दों पर एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत से ही शुरुआत करूंगी। भारतीय जनता पार्टी तमाम भारत के जो विभूतियां रही हैं उनका सम्मान कर रही है। पंत जी का देश को लेकर कितना बड़ा योगदान मानते हैं? देखिए, गोविंद बल्लभ पंत जी देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की स्वतंत्रता में उनका बड़ा योगदान है। समवेत सरकार में आप प्रधानमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसके आप मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री भी रहे। और किस प्रकार से मोदी सरकार ने, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो इस देश की आज़ादी में जिन लोगों का बड़ा योगदान था उनको बहुत याद नहीं किया गया। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला। और मोदी सरकार लगातार ऐसे जितने भी देश के योद्धा हैं जिनकी इस देश के नए निर्माण में उनका योगदान था, देश की आज़ादी में उनका योगदान था, उनको उचित सम्मान आज मिल रहा है। लेकिन देखा जाए आप लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता तो राजशाही की है। और अभी जब कर्तव्य पथ का नाम अपोजिशन ने विरोध किया तो मुझे लगता है कि इस गलत प्रोसेस नहीं सकता। एक कॉलोनियल मानसिकता है, एक राजा वाली मानसिकता है। आप किंग्सवे को इंग्लिश रूपांतरण उसका राजपथ था और उसका नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इस देश के बारे में एक सेवक के रूप में अपने आप को जानते हैं और देश के हर नागरिक को इस देश के बारे में सोचना चाहिए और अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस कर्तव्य पथ का नाम निश्चित रूप से इसका विरोध करना, मुझे दुख इस बात से होता है कि आप किसी पार्टी का विरोध करिए, लेकिन पार्टी का विरोध करते करते जब आप देश का विरोध करने लगते हैं तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, उनकी पदयात्रा जारी है। क्या आपको लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है कि आखिरकार किसको जोड़ने का प्रयास कर? मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो भारत छोड़ो जो शब्द उन्होंने लिया है, भारत जोड़ो अभियान लिया है, और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। सारे कांग्रेस के नेता बाहर जा रहे हैं और वो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत तो वैसे ही एक है। भारत में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता का प्रतीक है, अखंडता है, एकता है। लेकिन कांग्रेस अपने परिवार को बचाने की यात्रा आज चला रही है। किस तरीके से उनका परिवार बच जाए। कांग्रेस पूरी तरह से देश में समाप्त हो चुकी है और ये यात्रा इस बात का प्रतीक है। फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, कांग्रेस को आगे बढ़ाया, वो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं और राहुल गांधी अपने परिवार को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।